नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम कर रहे हैं आपके पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति और इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे रेखाएं और कोण के बारे में। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो रेखाएं और कोण के बारे में है, जो आपकी वर्कशीट संख्या 19 और 20 की पुनरावृत्ति करती है। तो आइए प्रश्न से आरंभ करें। अगर रेखाएं और कोण के बारे में आपने विस्तृत रूप में डिटेल में कुछ जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में आपको मिलेंगे कक्षा 9th की वर्कशीट का लिंक। उसमें आप और कक्षा 9th के अलग चैप्टर वाइज भी लिंक, उसमें जाकर आप रेखाएं और कोण का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम करते हैं आज के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही उत्तर का चयन करना है। 68 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण जैसा कि बच्चों आपको ज्ञात है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो जब भी आपसे पूरक कोण पूछेगा आपको क्या करना है, 90 में से घटा देना है। तो 90 डिग्री में से 68 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 22। और डिग्री लिखना याद रखेंगे, अभी तो सिर्फ घटाया था इसलिए 22 लिखा। यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है, यदि आपको कहीं उत्तर लिखना है तो भी डिग्री में ही लिखें। दूसरा प्रश्न, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं कब? यदि उनका योग, बिल्कुल सही सोचा आपने, 180 डिग्री हो। तो जब उनका योगफल 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होते हैं, जब योगफल 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला प्रश्न समांतर रेखाओं से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा और बड़ा करें, कि ये रेखा यदि समांतर हैं तो हम जो नाम बात करेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, ये आपस में समान होते हैं। अभी सिर्फ उसने नाम की बात की है, तो रेखाएं समांतर हों या ना हो, कोणों के नाम उसी प्रकार से रहते हैं। तो कोण 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं 4 इस रेखा के नीचे और इस रेखा के बाईं तरफ है, तो इस रेखा के नीचे और इसी रेखा के बाईं तरफ जो कोण है वो इसका संगत कोण कहलाएगा। तो 4 किसके संगत है? 8 के। इसी प्रकार 1 और 5 भी संगत कोण है, 2 और 6 भी संगत कोण है, 3 और 7 भी। अभी जो हमें पूछा है तो हम सिर्फ उसका उत्तर लिख देंगे, तो इसका संगत कोण 8 हुआ। 5 का अंत्य एकांतर कोण। अंत्य एकांतर अंदर की तरफ और एक दूसरे के वैसे विपरीत दिशा में, तो 5 का अंत्य एकांतर तो कोण है 3। ऐसे 4 का अंत्य एकांतर पूछता तो 6। 8 का अंत्य तो नहीं पूछेगा, 8 का बाह्य एकांतर पूछेंगे, तो 8 के बाहर की तरफ जो दूसरी तरफ है वो 2 और 1 का कौन सा हुआ? 7। इस प्रकार आप बता सकते हैं एकांतर कोणों के बारे में। अभी जो पूछा है सिर्फ उसकी बात करें तो हमें 5 का बताना था, तो हम लिख देंगे 3। फिर दूसरा है 2 का शीर्षाभिमुख कोण, जिसके शीर्ष वर्टेक्स आमने सामने हैं। तो ये 2 और 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 1 और 3 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, 6 और 8, 5 और 7 ये सभी शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी 2 का पूछा है तो हम 2 का लिख देंगे, तो 2 के अपोजिट में कौन है? 4। ये है शीर्षाभिमुख कोण। 7 का संपूरक कोण। संपूरक कोण का अर्थ है जहां दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। तो कोई भी सीधी सरल रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनका जोड़ सदैव 180 डिग्री ही होता है। तो 7 किस किस के साथ है? 7 के साथ एक ये रेखा यहाँ पर बन रहा है, तो 6 और 7 मिलकर भी 180 होगा, और 7 और 8 मिलकर भी 180 होगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। वो एक अलग बात है कि जैसे 6 है तो 6 2 के इक्वल है, तो वो भी इसका कहलाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ की बात करें तो 7 का संपूरक कोण इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है। फिलहाल अभी 6 या 8 की बात कर लेते हैं। अब नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर है, सी डी समांतर है, ई एफ तीनों ही रेखाएं समांतर हैं, और एम एच ये वाली समांतर है के एल इसके। दिखने में यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया है पिक्चर में, लेकिन ये समांतर है तो हम समांतर ही मान के चलेंगे। और अब हमें बताना है एम एच डी ये वाला कोण। तो जैसा कि आप जानते हैं एक रेखा पर दो कोणों का योगफल हो या 3 हो, उनका जोड़ सदैव 180 डिग्री होता है।
तो यदि ये 60 है तो ये वाला कितना होगा, 180 घटा 60 120। इस तरह से आप इसका मान लिख सकते हैं। तो ये 120 और साथ में डिग्री लगाना आप याद रखेंगे। दूसरा फिर पूछता है HKL। HKL ये वाला एंगल है जिसे आप कई प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। या तो आप इसे ऐसे बढ़ा कर ले जाएं या इसे ऐसे नीचे बढ़ा दें, और ये किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये इसकी मदद से भी होगा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये 25 है तो यहाँ 25 होगा, और ये निकालेंगे समांतर रेखा को आगे बढ़ाकर, जो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ 120 आता है। किस तरह से, आइए एक बार देख लेते हैं। तो हमें निकालना है HKL। तो HKL आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो आपको दिखाया अलग करके। तो ये होगा, यहाँ से इसकी मदद लेते हैं। हमने कहा इसको भी आप बढ़ा के मदद ले सकते हैं, और इसको भी कैसे भी आप कर सकते हैं। एक ही सवाल को कई प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये 60 है, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण भी कितना होगा, 60 का ही होगा। तो जब ये 60 का होगा तो इसकी मदद से इधर वाला भी कितना होगा, ये भी 60 का होगा। और क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, जो बोला गया है, दिया गया है, दिखने में है या नहीं कोई बात नहीं। तो ये 60 है तो इनके अंदर का कोण मिला के 180 होता है। तो ये इतना हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा हुआ 120, परंतु ये 25 है तो ये 25 होगा। तो 120 और 25, इस तरह से हम उसे बता सकते हैं कि ये कुल मिलाकर हो जाएगा 120 जमा 25, यानी कि 145 डिग्री। जरूर आप याद रखें। तो आप किसी भी रेखा को बढ़ाकर ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। आप ये रेखा बढ़ाएंगे तब ये इस कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ भी 120 जमा 25, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और भी आसानी से हो जाता। जो माइंड में पहले बात आ जाए कहीं से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप उसे आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब है बात HKB। HKB, HK और B, ये वाला कोण। तो ये 25 है, इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। समांतर रेखाओं के अंत एकांतर कोण है, तो आप 180 में से 25 घटा दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा 155 डिग्री। लिखना ना भूलें, नहीं तो आपका आधा या एक अंक काटा जा सकता है। तो आप डिग्री जरूर लिखें। आइए अगला प्रश्न। दी गई आकृति में ए बी समांतर है CD के। ए बी, ये रेखा CD के समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा हुई, तो यहाँ से ये 34 डिग्री है, तो ये भी 34 होगा। इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है, ज्ञात क्या करना उसे देखें, और जो सवाल में दिया होता है, गिवन है, पहले ही दे रखा है, उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये 34 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है PDQ। PDQ ये कोण मिलेगा इसकी मदद से, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी समांतर दी हुई है, EF और DQ। तो ये समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है। यहाँ तो अभी इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ रेखा कोई नहीं है तो इसकी बात इसके साथ नहीं कर पाएंगे, ये वाला लेना है। पर एक ही रेखा पर सभी कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो यहाँ कोण PEF कहें या DEF कहें, पहले ये ज्ञात करना होगा। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। तो 78 और 34 को हम जोड़ें और 180 में से घटा दें, तो ये हो गया 8 और 4 12 का 2, हंसी लगा 1, 112। 180 में से 112 गए तो 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 68 डिग्री। लिखना ना भूलें, ये जरूर ध्यान रखें। तो 68 डिग्री हुआ ये वाला कोण, जिसे हम बोलेंगे DEF, जो इसने आगे पूछा है। और इसी की मदद से हम निकालेंगे ये जो है PDQ, तो वो भी कितना हो जाएगा, इसी के समान रहेगा, तो वो भी 68 डिग्री। अब एक पूछ लिया AEB। अब AEB पता नहीं, हो सकता है गलती से पूछा हो, लेकिन अगर कहेगा तो AEB तो पूरा ये कोण है वो तो कितने का होगा, 180 का होगा। हो सकता है कुछ और जानना चाहता हो, लेकिन अगर AEB कहा है तो हम ये लिखेंगे। हाँ, अगर वो कहीं AEF बोलता तो आप इस 68 और 34 को इसमें जमा कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एंगल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये आसानी से करें। बहुत ही आसान आपकी वर्कशीट थी। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में आप सुरक्षित रहें, इसके लिए मास्क पहनें,
साबुन से हाथ धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।